हेलो गाइस, तो फिर से और एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ETF स्विंग ट्रेडर में। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ETF से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्यूरिंग मार्केट आवर कोई भी लाइव अपडेट रहता है या मैं कोई पोजीशन बनाता हूँ या उसे एग्जिट करता हूँ, वो मैं यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको ETF से लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या आपको कुछ जानना है तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में वहाँ पे भी कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो क्वेरी है उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो अगस्त मंथ में ट्रेड किया था ETF में, उसमें हम लोग ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, अपने कैपिटल के ऊपर कितना हम लोग ने ROI गेन किया है। तो चलते हैं सीधा PNL सेक्शन में। और यहाँ पे मैं कंबाइन सिलेक्ट किया हुआ है, इक्विटी सिलेक्ट किया हुआ है। देख लीजिए, डेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 1 अगस्त से यहाँ पे 31 अगस्त तक। वैसे अगस्त मंथ में निफ्टी जो था वो थोड़ा डाउन गया था, जिसके कारण से इस महीना हम लोग का, मैं पहले ही बताते हैं, उतना खास हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए हैं। पर वैसे हम लोग का जो यहाँ पे होल्डिंग्स में है, यहाँ पे हम लोग का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखिएगा आने वाले जो इस मंथ में सितंबर में मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो होगा। और चलिए कोई बात नहीं, इसको लेके कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग एक मंथ का प्रॉफिट को नहीं देखते हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लॉन्ग रन में हम लोग ने जो ये, मान लीजिए आप अगर कोई भी ट्रेडिंग, जैसे ETF में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक साल का हम लोग देखेंगे, एक साल में हम लोग ने कितना प्रॉफिट किया उसको हम लोग डिवाइड करते हैं मंथली, उस हिसाब से हम लोग का ROI निकल के आता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है अगस्त मंथ का 1 से अगस्त मंथ का 31 तक, और यहाँ पे गो कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने जो इस मंथ कैपिटल यूज़ किया था वो 90 to 95,000 मैक्सिमम गया था। यहाँ पे आप लोग ने अगर देखा होगा, तो अगर नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। अगस्त मंथ के, आप, मैं बोल रहा हूँ 15 तारीख के पहले के वीडियो देखिए, क्योंकि उस समय मैंने कोई बाइंग नहीं, कोई सेलिंग नहीं किया था इस महीना मैंने, यानी प्रॉफिट बुकिंग तब तक हम लोग का नहीं हुआ था। तो 95,000 का करीब करीब हम लोग का इस मंथ हम लोग का ऑल इन्वेस्टेड था, इतना अमाउंट हम लोग ने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे। और उसमें हम लोग का प्रॉफिट कितना जनरेट हो गया है वो एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं डे वाइज, अच्छा इसको मैं और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि साइड में दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सितंबर मंथ का लास्ट तक अगर सिलेक्ट कर लूँगा तो ये बीच में आ जाएगा। तो 30 सितंबर तक मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये बीच में आ जाएगा। तो बीच में आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने यहाँ पे 6 दिन टोटल ओवरऑल प्रॉफिट बुक किया था। पहला जो दिन था इसमें हम लोग को कितना रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ये मैंने असली में स्टॉक जो थे मेरे, मैं देखे होंगे आप लोगों ने कि मैं इस जो अकाउंट में, जीरोधा के अकाउंट में, यहाँ पे स्टॉक भी मैंने कुछ परचेस किए हुए थे प्रीवियसली, और उसको मैंने इस मंथ पूरे रिमूव कर दिए। जितने भी स्टॉक थे हटा लिया प्योरली। अब इसमें मैं ETF में ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 62 रुपीज़ ये प्रॉफिट दिख रहा है, ये ETF का नहीं है। इसको मैंने 2 स्टॉक थे मेरे, तो उसमें से एक स्टॉक मैंने निकाला था, यहाँ पे 62 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ था। और दूसरा जो है, इस दिन मैंने टाइटन का जो स्टॉक था मेरे पास 3, उसको मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे 2 स्टॉक मैंने निकाल दिया था, और बाकी के जो 4 दिन हैं, ये 4 दिन हम लोग ने अपने ETF में प्रॉफिट बुक किए थे। तो अगस्त मंथ के लास्ट वीक में बस 4 डेज ही हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया है। और देखिए यहाँ पे पूरा आपको खाली दिख रहा होगा। तो जो पहला दिन हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया था वो था 184 रुपीज़ का, जो कि था कौन सा अगस्त, 26 अगस्त को हम लोग ने पहला प्रॉफिट बुक किया था। सेकंड प्रॉफिट हम लोग ने बुक किया था 28 अगस्त को 197 रुपीज़ का। उसके बाद 29 अगस्त को 173 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था। और 30 अगस्त को हम लोग ने जो प्रॉफिट बुक किया था वो टोटल 200 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था। तो ओवरऑल हम लोग ने जो प्रॉफिट बुक किया था अगस्त मंथ में, यहाँ देख लीजिए, रियलाइज PNL जो है 824 रुपीज़ 63 पैसा यहाँ हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। चार्जेस लग गए थे करीबन 200-210 के करीब, और नेट रियलाइज प्रॉफिट जो है हम लोग का 619 रुपये बस बन के आया है इस मंथ। तो इस मंथ हम लोग का प्रॉफिट एकदम जीरो नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात मैं बताता हूँ, अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में है, वहाँ पे आपको 2.5 से 3% का ही रिटर्न जनरेट होता है। अगर आपने RD में रखा है तो वहाँ पे आपको 6 से 7% या तो 8% मिल जाएगा। FD में रखा है तो आपको वहाँ पे मिलेगा 8 से 9%। और वैसे PF में कहीं भी आपका अगर पैसा फंसा हुआ है तो उसमें आपको हार्डली 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। तो ये हम लोग चेक कर लेंगे। 619 रुपये भी अगर हम लोग ने मंथ में बुक किया है तो कितना हो जाता है। अगर 1 लाख में मैं पकड़ता हूँ तो ये 0.6% होता है। तो 0.6 इंटू अगर 12 अगर करेंगे तो
12 जा 72 यानी 7% के ऊपर ही। तो ये हम लोग को करीबन ये रिटर्न भी अगर हम लोग का बन के आ रहा है तो 7-8% ईयरली हम लोग का रिटर्न बन के आ रहा है। तो वैसे देखेंगे तो ख़राब नहीं है, आपका अगर पैसा बैठा हुआ है उससे अच्छा है कि यहाँ पे आपका पैसा काम तो कर रहा है, कुछ तो बढ़ रहा है। बहुत जन नेगेटिव कमेंट करने इस मंथ आएंगे ज़रूर, मुझे पता है कि इस इतना से रिटर्न से क्या ही होगा, इससे तो पैसा अगर फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहता तो ही ठीक रहता। तो यहाँ पे देख लीजिए और एक चीज़ की यहाँ पे रियलाइज अनरियलाइज प्रॉफिट भी है जो कि अभी बुक करना बाकी है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अपने होल्डिंग्स में जो है 567 वही यहाँ पे दिख रहा होगा, 547 दिख रहा है यहाँ पे, 20 रुपये इधर उधर दिख रहा है। तो ये जो है हम लोग के सितंबर मंथ में प्रॉफिट मैं जहाँ तक मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो एक्स्ट्रा फंड रहता है वो मैं कहाँ पे यूज़ करता हूँ, आप लोग को पता ही होगा। अगर आप लोग पुराने यहाँ पे मेंबर्स हैं तो आप लोग को पता होगा, जो है मैं उसको करता हूँ लिक्विड फंड में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करके रखता हूँ। तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि उसमें मैंने इस मंथ कितना प्रॉफिट बुक किया है। लिक्विड फंड में हम लोग ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो 2 दिन की प्रॉफिट बुक किया था। देखिए यहाँ पे 558 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट बुक किया है और लिक्विड फंड में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। यहाँ पे लिक्विड फंड का बात कर रहा हूँ मैं, लिक्विड बीज नहीं, लिक्विड फंड। तो यहाँ पे देख भी लीजिए कौन कौन सा लिक्विड फंड था। देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, यहाँ लिक्विड फंड दिखिएगा, HDFC लिक्विड फंड, SBI लिक्विड फंड। तो ये सब लिक्विड फंड, UTI लिक्विड फंड, इनमें मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था। जो एक्स्ट्रा अमाउंट था मेरा उसका यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग ने जनरेट किया है 600 रुपये का, 550 रुपये यहाँ पे। और हम लोग ने जो इक्विटी में किया है उसमें 600 कुछ रुपये, हाँ तो 619 रुपये। तो टोटल हम लोग ओवरऑल मान लेते हैं। फिर भी इस बनता हम लोग का अगर 1 लाख के कैपिटल में भी हम लोग ने अगर जनरेट किया है प्रॉफिट तो वो ये 600-1200 के करीब हम लोग का हो गया। तो 1% हम लोग पकड़ लेते हैं। 1 लाख के कैपिटल पर 1% हम लोगों ने इस मंथ अगर गेन किया है तो 1% भी पकड़ेंगे तो सालाना आपका कितना हो जाएगा 12%। तो 12% बहुत ही अच्छा है। कोई भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा आपको 12%, कोई भी स्कीम में आपको 12% नहीं मिलेगा। 7, 8, 9 हाईएस्ट 9, उससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग का जो है कैपिटल भी बढ़ रहा है और जो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उसको हम लोग री इन्वेस्ट भी करेंगे आने वाले दिनों में, मैं दिखाऊंगा। और एक बार मैं आप लोग को पूरा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग यहाँ पे जीरो द केस अकाउंट में ETF में, इसको मैं दिखा देता हूँ। आप लोग देख लीजिए तसल्ली से कि पुराने मेंबर लोग तो देखे होंगे, नए मेंबर लोग के लिए मैं दिखा देता हूँ कि जनवरी से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि कितना हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया है। ये भी देख लीजिए शुरुआत से। तो यहाँ जनवरी से सितंबर का 30, पर सितंबर अभी आया नहीं, सितंबर का 1 है। ये इसलिए मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे साइड में नहीं तो आ जाता है तो देखने में थोड़ा सा असुविधा होता है। ये असली में टैबलेट में मैं कर रहा हूँ, PC नहीं है ये। तो इसको गो कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग ने बस एक दिन 4 जून को हम लोग ने बस यहाँ पे लॉस बुक किया था। लॉस भी बुक नहीं किया था, बोलेंगे यहाँ स्टॉक मैंने कुछ बेच दिए थे क्योंकि उसमें मुझे दूसरे स्टॉक में अच्छे अपॉर्चुनिटी दिख रहा था तो उसमें मैंने बेच के निकल गया था वहाँ पे और दूसरे स्टॉक में मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग ने जो स्टार्ट किया था ETF में ट्रेडिंग, ये फरवरी मंथ से स्टार्ट किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि हम लोग को 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7 मंथ हो गए। तो 7 मंथ हम लोगों ने एकदम ग्रीन में ही, देखिए पूरा का पूरा ग्रीन ही है, बस एक इसमें रेड दिख रहा होगा और इसके बाद आपको कोई दूसरा रेड दिखेगा भी नहीं। ये मेरा प्रॉमिस रहा। आप लोग आने वाले दिन में आप लोग साथ अगर रहेंगे तो देखते जाइएगा कि इसके बाद आपको कभी भी रेड देखने को नहीं मिलेगा। वैसे एक ही रेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग ने जो प्रॉफिट जनरेट किया था ओवरऑल 11,000-12,000 के करीब उसमें से आपको यहाँ पे 1600-1700 के करीब या तो 2000 के करीब हम लोग का जो है चार्जेस लगे हैं। और नेट रियलाइज प्रॉफिट जो है हम लोग ने 1 लाख का ही अगर मैं पकड़ता हूँ, शुरुआत मैंने किया था यहाँ पे 20,000 से। पहले कभी मैंने जो PNL वीडियोज़ है उनमें भी मैंने बताया कि मैंने जो स्टार्ट किया था फरवरी मंथ में 20,000 से स्टार्ट किया था। पर मैं ओवरऑल मानता हूँ कि 1 लाख का कैपिटल से मैंने ट्रेड किया, ये सोच लीजिए 7 महीने में। तो 7 मंथ में मैंने 1 लाख पे 10,000 यहाँ पे गेन कर लिया। तो 7 मंथ में ही हम लोग को 10,000 हो गया। अभी और 5 मंथ्स बाकी है तो यहाँ पे और भी मैं मान लेता हूँ उस हिसाब से 6-7 हज़ार और यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 लाख पे आपका जो कैपिटल है 1 साल में कितना ग्रो कर गया, 16-17% ग्रो कर गया है। तो बहुत अच्छा है और उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इस अगस्त मंथ में हम लोग का जो सेलिंग माने जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ा सा कम गया था। यहाँ पे देख लीजिए जैसे जून मंथ में अच्छा हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। मैं मंथ वाइज भी दिखा देता हूँ आपको। फरवरी में यहाँ पे देखिएगा 1000 रुपीज़ हम लोग का बुक हुआ था फरवरी मंथ में। मार्च में हम लोग का जो प्रॉफिट बुक हुआ था 882 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ था। अप्रैल में हम लोग का 1962 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ। मई में हम लोग का 1722 रुपीज़ प्रॉफिट बुक हुआ। जून के मंथ में हम लोग का अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। देखिए यहाँ पे हम लोग ने लॉस भी बुक किया था और लॉस तो जो 1600 का लॉस था और वहीं पे हम लोग ने कितना प्रॉफिट बुक किया था, 3000 का हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। जुलाई में देख लीजिए हम लोग ने 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था
अगस्त मंथ में हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा कम गया है, क्योंकि इस मंथ हम लोग ने जो प्रॉफिट पूरा बुक नहीं कर पाए, अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है वहाँ पे। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे सितंबर मंथ जो है, इस मंथ में हम लोग का अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, अभी तक शुरू से लेकर अभी तक पूरा जितना था सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में कोई भी अगर डाउट रहा होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और ये देख लीजिए मेरे ट्रेडर्स किस में मैंने ट्रेड लिए थे, यहाँ पे बहुत सारा पेज अगर मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैं देखिए स्टॉक में भी करता था, पर अभी इस जो अकाउंट को है इसको मैंने प्योरली ETF के लिए कर दिया है। बने रहिएगा साथ में, और हम लोग जरूर जो है ETF में देखिए यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। स्टॉक और FNO के जैसे यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, आपका जो PNL है हमेशा के लिए ग्रीन हो जाएगा। बस आप लोग साथ में बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।